लोजपा रामविलास को छोड़कर बसपा का दामन थामने वाले जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान पर जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि जिस नीतीश कुमार को सबक सिखाने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले लोग आज उन्हीं के सामने नतमस्तक हो गए हैं, ऐसी स्थिति में लोजपा में रहने का कोई औचित्य नहीं था। टिकट नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर मैं संसद में रहूंगा तो मजबूती के साथ जहानाबाद के लोगों का बात उठाऊंगा। टिकट की मांग करना कोई गलत बात नहीं है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी अरुण कुमार ने जिला मुख्यालय के एक निजी स्कूल में बसपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में पूर्व सांसद अरुण कुमार के समर्थक पहुंचे थे। अपने समर्थकों के बीच अरुण कुमार ने कहा कि एक बार फिर जहानाबाद के लोगों ने अगर मौका दिया तो लोगों की आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि जहानाबाद ने 2 बार मुझे सांसद तथा 2 बार विधान पार्षद बनाने का कार्य किया है। इसके लिए जहानाबाद के लोगों का मैं आभारी हूं। उन्होंने कहा कि अगर इस बार सेवा करने का मौका मिला तो किसानों के लिए नहर परियोजना बनाने का कार्य करूंगा। इसके अलावा शिक्षा एवं स्वास्थ्य में भी सुधार लाने का प्रयास करूंगा। टिकट भी एक बड़ी इच्छा होती है। संसद में रहेंगे तो ज्यादा काम करेंगे। हम कोई साधु महात्मा नहीं है। समर्पण क्या होता है? समर्पण अच्छे विचारों के लिए होता है, और जहाँ विचार कुत्थित हो गया वहाँ कोई समर्पण नहीं। यही मैंने कहा कि मैंने सत्ता के लिए कभी दल नहीं बदला है। मैंने सत्ता के विरोध में विद्रोह किया है। सत्ता के लिए समझौता करता बहुत सारे पद मिले। सर एक आखिरी सवाल, चिराग पासवान 5 सीट पर चुनाव लड़े सर, आपके हिसाब से कितने सीट पर जीते? अब उनका हिसाब जहानाबाद के वोटरों को संदेश देखिए, मैं इतना ही जहानाबाद के लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ से चुनाव हारे भी हैं और जीते भी हैं। हमने हमेशा वादा किया है कि हमारे कर्मों से कभी आपका सर नहीं झुकेगा। ये आज भी वादा कर रहे हैं कि हम सड़क पर हों या संसद में हों, आपकी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ेंगे। आज हमीदनगर परियोजना हमने टेकअप किया था, पहली बार जब जीत के आए। बराज बन गया है, नहर बनने नहीं दे रही है सरकार। ऐसा दुनिया में कोई अजूबा सरकार होगी कि अपने ही राज्य के कार्यों में बाधा पैदा करे। केंद्र से पैसा ला कर बराज पुनपुन से पानी निकलता है और 10 दिन के बाद फिर पुनपुन में गिरता है। सैकड़ों ये इस तरह का जो गैर विकास विरोधी जो कार्य है, चरित्र का जहाँ तक सवाल है तो सारा समाज आज जो प्रेरणा देता है सरकार से, राजनीति करने वाले लोगों से, तो इतने घोटालेबाजों को इन्होंने जगह दे दिया है। मैं यहाँ के कैंडिडेट पर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि यह एम्बुलेंस घोटाला है। मैं बार बार इसको उठाता रहा हूँ कि यहाँ से गरीब लोगों को जो अस्पताल से जाते हैं एम्बुलेंस से, उनको बेच दिया जाता है। जो बाईपास में है, मेरे पास उदाहरण है। मैंने जिला प्रशासन को भी कहा कितने लोगों को इन लुटेरों के चंगुल से बचाया है, कितने लोगों को ऑक्सीजन फॉल्स लगाया रहता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता जब पड़ती है दम तोड़ देता है मरीज। तो ये कफन के लुटेरे नहीं हैं, जीवन के लुटेरे हैं। ऐसे लोगों से मुक्ति पाने के लिए हमने संघर्ष ना किया और पहले भी लड़ाई लड़ते रहे हैं। हम चुप नहीं होंगे, हमको घेरा जाता है। सभी ऐसे लुटेरे, दारू वाले, बालू वाले जितने हैं, एम्बुलेंस के घोटाले वाले, ये सब घेरते हैं यहाँ से ऊपर तक। लेकिन मैं लड़ता हूँ और इस बार तो मैं शुक्रगुजार हूँ। जहानाबाद का गंभीर संकट में था और इसमें उन्होंने जो बल दिया है, जो प्रेम दिखलाया है, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके रिकॉर्ड मतों से मैं यहाँ से जीता। सर एलजेपी के आप महत्वपूर्ण सदस्य हैं, किन कारणों से पार्टी को छोड़ना पड़ा? ये सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जिस दिन ज्वाइन किए थे तो हमारे अलावे पूरा एलजेपी नतमस्तक था। लोग वहाँ गुलदस्ता लेके जा रहे थे। मैंने कहा कि बिहार विधानमंडल में जो हमारे मुखिया नीतीश कुमार ने बोला वह मेरे लिए सन का विषय है। मैं गुलदस्ता नहीं दे सकता। तो फिर कोई लड़ने वाला
कोई बातें नहीं रही। तो हमने कहा घेरा जाता है, चिराग पासवान झुक गए, टूट गए, और इनको क्या नहीं कहा गया, इनके लिए क्या नहीं हुआ। उस विपत्ति में अरुण कुमार चट्टान की तरह खड़ा रहा, और जब मेरी बात आई तो सब लोग, हम तो जानते थे कि नीतीश कुमार जब इस अलायंस में आएंगे पहली हत्या हमारी होगी, लेकिन जहानाबाद के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने दो हाथ लिया और कहा कि आइए और नीतीश कुमार को जवाब हम दें। तो हम जाति और धर्म से ऊपर उठ करके लोगों ने मेरा अभिवादन किया है, ताकत देने का काम किया है। हम और दुगनी ताकत से ऐसे अराजक तत्वों से लड़ने का काम करें। इस बार फिर अगर जनता मौका देती है तो क्या होगा? जो हमारा करपी पुरथा जहानाबाद का सिंचाई योजना जिसका बराज बन करके तैयार है और नीतीश कुमार बनने नहीं दे रहे हैं, कोर्ट में वो मामला लंबित है, मैं उसको क्रियान्वित कराऊंगा। उदय आस्थान मेरे कालखंड में हुआ, जॉर्ज फर्नांडिस और अर्जुन चरण सेट्टी ने वो फंड उपलब्ध कराया था। उदय आस्थान बियर से बराज बन गया, लेकिन उसको मोड़ दिया गया नालंदा की। यहाँ पानी फल्गु में पीने का नहीं हो रहा है, ये गंगा का पानी पिला रहे हैं। फल्गु से पवित्र पानी किसी नदी का नहीं है, वहाँ सल्फर है और गंगा के पानी में आर्सेनिक है। तो ये जहर पिला रहे हैं। हम हमारे पुरखे अमृत की जो धारा थी अंतर सलीला फल्गु को और जीवंत बनाएंगे।